जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 22 है। इससे पहले मैंने 21 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर सभी मित्र बता देंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है ये किस भाषा परिवार की भाषा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताएंगे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, भारोपीय परिवार की। बिल्कुल सही बता रहे हैं, हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी मित्र। एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, अपभ्रंश से बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी हिंदी के अलावा कौन सी ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का बता देंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, मराठी। बिल्कुल सही बता रहे हैं, मराठी जो है मित्र ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, खड़ी बोली। बिल्कुल सही बता रहे हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है ये खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। फटाफट इसका आंसर देंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। परिणित किस तरह लिखा जाएगा? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सही, परिणित जो है ऑप्शन नंबर किसमें? ए में बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्त किस तरह लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का बता देंगे मित्र। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 वाले बिल्कुल सही है। सुषुप्त ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, अभिषेक का जो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अभि प्लस सेक। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जिसका 8 का आ रहा है 5 बिल्कुल सही आ रहा है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ, गुण, यड़, अयाद और वृद्धि। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। यानी आपको बताना है किसमें उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने भाई बहन, फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही जो बता रहे हैं सुरेश, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सुरेश में जो है मित्र ये उपसर्ग नहीं लगा है। सुयोग में उपसर्ग है, विदेश में उपसर्ग है, अत्यधिक में भी उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में जो है उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? 10 का बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, देवासुर में जो है ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? कौन सा शब्द देशज है पूछ रहा है, सॉरी देशज पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? क्वेश्चन नंबर 11 है। फटाफट आंसर देंगे।
तो बिल्कुल सही, लोटा जो है ये देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। तो बिल्कुल सही, मिठाई जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट इसका आंसर देंगे। आविकारी शब्द होता है। आविकारी शब्द कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही, 13 का जिसका आ रहा है वे अव्यय बिल्कुल सही आ रहा है। अव्यय जो है ये अविकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये विकारी शब्द होते हैं, लेकिन अविकारी, अब अविकारी पूछ रहा था तो अव्यय इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट आंसर देंगे। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, बादल, बिल्कुल सही बता रहे हैं। वारिद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही, 15 का जो बता रहे हैं जंगम, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सम्मुख का विमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, जो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सही, अभूतपूर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है। सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या प्रश्नवाचक वाक्य है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही मित्र, ये मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है। मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। ब्रज भाषा में जो लिखी गई हो उस रचना का नाम आपसे पूछ रहा है। 21 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, शूर सागर जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको किसने लिखा है, तो शूरदास जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो कौन से कवि बाल चित्रण किया करते थे, तो सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय है। रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, बिल्कुल सही, नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अक्सर श्रृंगार रस की रचनाएं होती थी मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विहारी सतसई के रचयिता कौन है।
बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? 24 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो बिल्कुल सही, बिहारी लाल चौबे जो हैं बिहारी सतसई के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? यानी आपको पता है कौन सा कवि मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही, इसका रसखान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? कौन सी रचना खड़ी बोली की है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो बिल्कुल सही, 26 का जिसका आ रहा है साकेत, बिल्कुल सही आ रहा है। साकेत जो है मित्र ये खड़ी बोली में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और साकेत को किसने लिखा है? तो हमारे राष्ट्र कवि यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। वनवास में कौन सा समास है? 27 है आपके सामने, इसका फटाफट आंसर देंगे। वनवास शब्दों में समास कौन सा है? तो बिल्कुल सही, वनवास में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। वन में रहने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, पंचवटी में कौन सा समास है? 28 का बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, इसका फटाफट आंसर दे देंगे मित्र। बिल्कुल सही, पंचवटी में जो बता रहे हैं द्विगु समास, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। 5 वटों का समूह अर्थात द्विगु समास है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 29 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मित्र। तो बिल्कुल सही, 29 का जो बता रहे हैं बहुव्रीहि समास, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। नारोत्तम में कौन सा समास है? नारोत्तम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरों में उत्तम अर्थात इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट इसका आंसर दें। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही, अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। जन्म से लेकर, इसका समास विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर। नेक्स्ट है आपके सामने, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, कर्मधारय समास, बिल्कुल सही बता रहे हैं। परमानंद में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह जो है परम है जो आनंद अर्थात इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, यानी सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है यानी उदंड मार्तंड जो है ये जो कि साप्ताहिक था, ये कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सही आ रहा है। 1826 ईस्वी को उदंड मार्तंड जो है ये प्रकाशित हुआ था, जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था और ये साप्ताहिक था। आपको याद रखना है ये साप्ताहिक पत्र था मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो बिल्कुल सही है, परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दैनिक पूछ रहा है, दैनिक समाचार पूछ रहा है मित्र। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं समाचार सुधावर्सन, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है ये समाचार सुधावर्सन था। अगर साप्ताहिक पूछता तो उदंड मार्तंड बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है। एक तत्सम शब्द नहीं है यानी तद्भव शब्द का चयन करना है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, छाह जो है मित्र ये तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है, यानी आपको बताना है पूजनीय किस तरह लिखा जाएगा। 37 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, 37 का पूजनीय ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? 38 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दो। तो बिल्कुल सही, बाल कृष्ण भट्ट जी थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट इसका आंसर दे दो। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। औद्योगिकीकरण किस तरह लिखा जाएगा? 39 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, औद्योगिकीकरण जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, यानी सरस्वती पत्रिका जो है ये कब प्रकाशित हुई? तो बिल्कुल सही, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। आपको हम बता दें, अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना मित्र। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और अच्छे नोट्स और बुक दी गई हैं। आप वहां से ज्वाइन होकर अपने स्टडी को मजबूत बना सकते हैं मित्र। क्लास की बात करें तो रीजनिंग जो है ये सुबह 10 बजे होती है। मैथ जो है ये शाम दोपहर 12:30 बजे होती है। और जीके और साइंस की क्लास शाम 7:30 बजे होती है। हिंदी की क्लास रोजाना शाम 6 बजे होती है मित्र। तो आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।